Hello बच्चों, let us see the question. The question states that a ball is dropped from a height. If it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक बॉल को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और यहाँ से हम लोग एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. तो फिर ये लास्ट 0.2 सेकेंड में 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हमें हाइट h बताना है. तो की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0. और ये मान लेते हैं कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो थी वो h थी. ओके, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक h था और h हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया. h हाइट से हमने ड्रॉप किया तो ये कुछ डेफिनेटली ऐसे फॉल हुआ. बट जब ये फॉल हो रहा था तो ये लास्ट का 0.2 सेकेंड है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक फॉल होने में कुल डेफिनेटली t सेकेंड लगे होंगे, ऐसा मान लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होने में कुल t सेकेंड लगे होंगे. इन t सेकेंड्स में से ये लास्ट के 0.2 सेकेंड्स में ये 6 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया. 6 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया. इसका मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके और ये 6 मीटर ऊपर तक आने में जो इसको टाइम लगा वो लगा t माइनस 0.2. ओके, t माइनस 0.2 सेकेंड. और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने t माइनस 0.2 सेकेंड में वो था h माइनस 6 मीटर. ओके, h माइनस 6 मीटर. तो देखिए अगर फर्स्ट h माइनस 6 मीटर के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं लिख सकता हूँ h माइनस 6 जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसकी वैल्यू हो जाएगी u t माइनस 2 प्लस हाफ g t माइनस 0.2 होगा. सॉरी, यहाँ पे t माइनस 0.2 है प्लस हाफ g t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि t माइनस 0.2 सेकेंड में ये h माइनस 6 डिस्टेंस कवर कर रहा है. अभी u की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h माइनस 6 की जो वैल्यू हुई वो हुई हाफ g t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर. या फिर इसको लिख सकते हैं h माइनस 6 इक्वल टू हाफ g, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 0.04 माइनस 0.4 t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर लिया. अब देखिए यहाँ से इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करें तो हमको मिल जाएगा h माइनस 6 की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 0.02 g माइनस 0.2 gt. इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब फुल हाइट के लिए, मतलब कि इनिशियल पॉइंट से और ग्राउंड तक के लिए अगेन हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हमें मिल जाता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, क्योंकि टोटल टाइम जो लग रहा है वो t है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो h है. u की वैल्यू अगेन 0 है, इसलिए फर्स्ट टर्म हमने नहीं लिखा है. तो यहाँ देखिए h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें मिल जाता है h माइनस 6 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर की जगह h रख देते हैं तो ये हो जाएगा h प्लस 0.02 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 0.2 माइनस अगेन यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2t. ओके, तो ये देखिए ये h ने इस h को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है -6 इक्वल टू 0.2 माइनस 2t को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएं और -6 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें मिल जाता है 2t इक्वल टू 6.2, यानी t की वैल्यू हमें मिल जाती है 3.1 सेकेंड.
इसका मतलब कि 3.1 सेकंड में पार्टिकल जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आ जाता है। ये टी की वैल्यू अगर हम लोग उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, टी की वैल्यू अगर हम लोग उठा के यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में, तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को टोटल हाइट मिल जाती है h इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है इंटू टी स्क्वायर यानी 3.1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये वैल्यू हमें ऐसे मिल जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाती है 48.05 मीटर, जो कि हाइट होगी जहाँ से हमने उस बॉल को ड्रॉप किया है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।